हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो पिछले क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव के पोर्शन को डील किया था, तो आज के क्लास में द पेस फॉर लिविंग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। किस तरह से जो राइटर है किस तरह से क्लासीफाई किए हिमसेल्फ एज अ थिंकर, खुद को थिंकर की तरह। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज द स्लो थिंकर बिकॉज, क्यों थे वो स्लो थिंकर, हैड अ फेस मेनी प्रॉब्लम, वह बहुत सारे प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे थे, उसको से जूझ रहे थे, है ना। कौन? आरसी हुसैन के बारे में बता जा रहा है। नेक्स्ट है, हु वाज द चीफ करेक्टर ऑफ द पेस फॉर लिविंग। पेस फॉर लिविंग के चीफ करेक्टर कौन है? तो द चीफ करेक्टर ऑफ द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, सब आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। अब जो राइटर थे वह क्या रैपिड मूवमेंट किए थे अपने फील्ड में, वह क्या था, उसके बारे में बताते हैं। तो द राइटर आरसी हुसैन डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट ऑफ एवरी फील्ड, ही इंजॉय गोइंग ए कार इन 90 मील्स। वह क्या करना चाहते थे कि हमारा जो कार जब चलाएं तो 90 मील्स प्रति घंटा की रफ्तार से हम चलाएं। ही इज fascinated by the aeroplanes flying at an amazing speed, the dislike rapid speed of metal activity to follow the peaceful merchant, ठीक है ना। पेस फॉर मशीन, उनको क्या शौक था ना कि हम जो हैं क्या करें, 90 मील्स की रफ्तार से, 90 मील्स की रफ्तार से हम गाड़ी चलाएं। उनको उसी में मजा आता था, है ना। वही उनका रैपिड मूवमेंट था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। किस सिचुएशन में राइटर जो है अपने जो सिनेमा का हिमसेल्फ यानी खुद में, खुद का क्या, कौन सा सिचुएशन राइटर को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। तो वेन द राइटर गोज टू सिनेमा, जब राइटर जो है सिनेमा देखने गए, ही, है ना, फाइंड्स हिमसेल्फ in a hopeless situation. He cannot follow the fast movement of the story and rapid change of स्किन एंड एक्शन। यह जो सोचते थे कि जल्दी से नहीं हो और हर क्षण को हम देखें, उस कैसा एक्शन कर रहा है, कैसा उसका रिएक्शन, सारी चीज को हम देखें और स्टोरी क्या दे रहा है, ठीक है ना। ही हैज सीक हिज वाइफ टू ओल्डर कीप एंड द रेपिड मोमेंट ऑफ द प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट डज आरसी हुसैन से अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट। किस तरह से आरसी हुसैन जो है इंटेलिजेंस टेस्ट में हुए, ठीक है। तो आरसी हुसैन से डैट द इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ ह्यूमन माइंड। उसमें जो क्या ह्यूमन माइंड का क्या स्पीड है उसको देखे। दे दे डू नॉट इंडिकेट्स द नॉलेज ऑफ द मैन, दे, है ना, सो हाउ फास्ट मैन कैन थिंक, सो दे डू नॉट मेजर ऑल द मेटर फैसिलिटीज, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में जो स्लो थिंकर है उनका क्या डिसएडवांटेज था, यहाँ पर बताना है। तो अकॉर्डिंग टू आरसी हुसैन के अनुसार स्लो थिंकर कैन नॉट एडजस्ट देयर मेंटल एक्टिविटी टू रैपिड पेस फॉर मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ में वह जो एडजस्ट नहीं कर सकता है क्या, मेंटल एक्टिविटी, अपना मेंटल एक्टिविटी को। सो दे है ट्रिबल हैंडीकेप्ड इन द गेटिंग अ लिविंग, तो दे लेफ्ट बिहाइंड द रेस ऑफ द गुड जॉब। अच्छे जो जॉब है उसके पीछे वह दौड़ते रहता है ना, और हैंडीकैप्ट हो जाता है और वह उदास होने लगता है, यही बात बोल रहा है। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर डिड द राइटर वाच द प्ले, हाउ वाज द चीफ करेक्टर ऑफ द प्ले। चीफ करेक्टर कौन इस प्ले का, इस खेल का। तो राइटर आरसी हुसैन वाच द प्ले इन दुबलिंग, कहाँ देख रहे थे, दुबलिंग में। द चीफ करेक्टर टू प्ले वाज एल्डरली कॉर्न मर्चेंट एंड ए स्मॉल आयरिश टाउन। स्मॉल आयरिश टाउन इसमें जो है कॉर्न मर्चेंट का दिखाया गया, जो चीफ करेक्टर इसमें रहा था। ये पूरा जो है ना एक फिल्म जो देख रहे थे ना, उस फिल्म में जितना चीज हुआ सारे एक्सप्रेशन इसमें दिए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइफ हैज बिकम टू फास्ट टूडे। हमारा जो लाइफ है वह बहुत ही फास्ट हो गया है ना। अब कैसे हो गया है हम बताते हैं। यहाँ पर क्या वो बता है, यहाँ पर आप जानिए। कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइए, है ना। आप जानिए कि आपका लाइफ भी धीरे धीरे बिजी हो रहा है, बिजी है कि नहीं। आप रोज स्टडी करना, स्कूल से आना, ट्यूशन जाना, आप बिजी हैं अपने लाइफ में, आपको पता है चल रहा है कि किस तरह से समय बीत रहा है। तो आपके लाइफ के ऊपर है, सभी के लाइफ के ऊपर भी यह मान लीजिए कि है बना हुआ है। क्यों मानना, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी कौन मर्चेंट जो था, जो उसमें फिल्म में जो मेन करेक्टर था, वह भी ऐसे ही बिजी रहता था, ठीक है ना। इसी तरह से वह धीरे 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 करके उसका उम्र ढल गया और मेन करेक्टर में वही रहा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बोला है दिस ए से द पेस फॉर लिविंग कॉन्वेज दैट टुडे आवर लाइफ बिकम टू फास्ट बट ऑप्टेन डज नॉट जस्टिफाई, है ना। हमारा जो लाइफ है बहुत ही फास्ट हो गया, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हमको चाहिए कि और मिले, हमको और मिले, तो सेटिस्फाइड हम लोग नहीं होते। सो इसलिए वी नीड द मेक अ बैलेंस्ड बिटवीन, किसके बीच में, आवर लाइफ एंड थाउट। हमारा जो थाउट है, हमारा जो विचार है और हमारा जो जीवन है, उसके बीच में बैलेंस बनाना। ओनली अर्निंग, स्पेंडिंग एंड वर्किंग मोर आर नॉट एनफ टू हैप्पी। यानी हम अर्निंग कर रहे हैं, यानी हम पैसा कमा रहे हैं, कहीं कंपनी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं किसी भी स्रोत से हम पैसा को अर्न कर रहे हैं, उसके बाद उसको स्पेंड कर रहे हैं, यानी अपना साज सज्जा में, सब संवरने में उसको हम स्पेंडिंग कर दे रहे हैं। उसके बाद कुछ वर्किंग करना, मोर ज़्यादा वर्क करना, हार्ड लेबर, है ना, आर नॉट एनफ टू हैप्पी। हमारे लिए वह हैप्पी जीवन का, यानी खुशहाली जीवन का वह काफ़ी नहीं है, पीसफुल लाइफ एंड पीसफुल लाइफ के लिए। तो वन शुड बी ट्राउड द हैप्पी लिविंग, वन शुड रिमेंबर द ह्यूमन एंड नॉट अ मशीन। हमारा जो ह्यूमन शरीर है वह एक मशीन नहीं है कि आप उसको कितना चलाइएगा। मशीन तो हमारा ह्यूमन का जो शरीर है, हम लोग का मानव शरीर है, क्या हुआ, मशीन है नहीं। हम मशीन की तरह उसको बना दिए हैं, बिजी हैं अपने लाइफ में, और इससे अब संतुष्ट भी नहीं है जितना बिजी आप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट सॉर्ट द एक्साइटिंग डू यू हैव द टुडे वाच टू लैक द एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताना। नॉर्मल नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट सॉर्ट द एक्साइटिंग डू यू हैव अ टुडे विच इज एनसीयर्स लैक द एडवांटेज और डिसएडवांटेज का डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज को बताना है यहाँ पर। बोलता है तो हमारा लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न पीपुल हैज बिकम वेरी फास्ट। हमारा जो लाइफ है बहुत ही फास्ट हो गया। नाउ अब वी हैव ग्रेट फैक्टलिस्ट फॉर रैपिड मूवमेंट इन द मॉडर्न एज, कार, ट्रेन एंड एरोप्लेन कैरी डिफरेंट प्लेस टू heraldly, है ना, fast travel give to sense to drama and exciting which is answer and lacked the short expectation and advantage includes all real personal travel, है ना। हमारा जो लाइफ है वो क्या हो रहा है, हम ट्रेन के पीछे, बस के पीछे चारों तरफ हम लोग भागते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हु इज द टेकन टू स्लो थिंकर, हाउ टू स्लो थिंकर एंड हैंडीकेप्ड, किस तरह से स्लो थिंकर हैंडीकेप्ड हो गया। दिस पीपुल हु इज मेंटल एक्टिविटी डू नॉट फ्लो द पेस फॉर मशीन एंड टेकन टू बी स्लो थिंकर, द स्लो थिंकर आर हैंडीकेप्ड टूडे गेटिंग अ लिविंग, they have difficult to good job because they had do not adjust the fast pace life। हमारा जो लाइफ में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इस चलते वो अच्छा अच्छा जॉब को धरते हुए आगे बढ़ रहा है और बिजी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट एलिजमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम द वाइफ एंड व्हाट इज द सजेस्टेड अबाउट द प्लेग टू मॉडर्न मैन, किस तरह से मॉडर्न मैन उसके लिए वाइफ को क्या सजेस्ट किए। ही आस्क्ड हिज वाइफ कि वेदर द गर्ल जो उसमें थी, ही वॉज वाचिंग द सिनेमा, जो सिनेमा में गर्ल्स देखे थे, तो द सेम हु वाज एट फर्स्ट, फर्स्ट के जैसा वो दिखने में थी। ही सजेस्टेड द मॉडर्न मैन इज नॉट एबल टू नो सराउंडिंग वेरी वेल, ही इज टू इन्वॉल्व टू सराउंडिंग द प्रॉब्लम्स ड्यू विच टू नॉट एबल टू लाइफ
इन पेस एंड हारमोनी। मैंने जितनी थी तीनों तीनों जो उसमें थी लड़कियां, तीनों एक दूसरे से लिंकअप थी, यानी चेहरा जो एक ही जैसा था, वही हम यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट बोला दे विल बी aeroplane now what is the 1000 miles and now that too light and remains the corn merchant क्या करता है thrown to pace life। तो the above remarks show that today man life has become very fast, he fact the getting faster day and due to no one is satisfied his life and today people is able to earn very but do not have enough time speed and the today problems of the मशीन। तो इसमें जितना चीज़ बोल रहा है कि हमारे लाइफ के ऊपर कि हमारा लाइफ जो है बहुत ही फास्ट हो गया और लोग जो है लाइफ के पीछे भाग रहे हैं और सेटिस्फाइड भी नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर अबाउट इडली कॉर्न मर्चेंट। किस तरह से जो राइटर हैं वह इडली कॉर्न मर्चेंट से क्या कह रहे हैं, है ना। तो वंस आरसी हुसैन जो राइटर है किसका, पेस फॉर लिविंग का, एक क्वेश्चन आता है कि द पेस फॉर लिविंग हु इज द राइटर, हु इज द राइटर ऑफ पेस फॉर लिविंग। तो आरसी हुसैन इज द राइटर ऑफ पेस फॉर लिविंग। शायद द प्लेन डुबलिंग, और जो कहाँ खेल रहे हैं कहाँ देख रहे हैं, तो वह दुबलिंग में देख रहे हैं। एंड द मेन करेक्टर इज द प्ले ऑफ इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, है ना, लिव इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री। जो कॉर्न मर्चेंट था एक स्मॉल आयरिश कंट्री में रहता था, एक छोटे से आयरिश कंट्री में रहता था, उसके एक टाउन में रहता था, ठीक है, टाउन यानी शहर में रहता था छोटा सा। एंड ही हैड सेवरल एक्साइटीज, ही वाज वीक, वह बहुत ही कमजोर था। हटेड एंड हीज नेपच्यून वाज चीटेड हिम। बोल रहा है कि जो कॉर्न मर्चेंट था वो छोटे से आयरिश कंट्री में रहता था और वो बहुत ही कमजोर था और बहुत ही वह क्या था, हटेड था, अपने जीवन से बहुत ही उदास हो गया था। और उसका जो नेपच्यून था, उसका जो भतीजा था, वह बहुत ही चीटेड करता था, वो बहुत ही चीट किया था उसको, यानी उसको धोखा दे रहा था, है ना, चोरी कर लेता था उससे, झूठ बोलता था उससे, है ना। ही वॉज टायर्ड टू फास्ट पेस लाइफ, और अपने पेस अपने जीवन से वो बहुत ही फास्ट चलते चलते बेचारा थक गया था। ही ना कहानी था, कहानी में यही था, जो फिल्म देखे थे अर्जुन से, यही कहानी था कि जो कौन मर्चेंट था बहुत ही क्या करता था, छोटा सा थी था, छोटे से गांव में रहता था, लोग उस क्या करते, उसको पैसा नहीं कमी था, उसे चलते वो कमज़ोर होता था। क्यों कमज़ोर था, ज़्यादा प्रेशर था, ज़्यादा वर्किंग करना पड़ता था घर चलाने के लिए, तो बहुत ही वह कमज़ोर हो गया था और अपनी लाइफ से बहुत ही सेट था, ठीक है ना। तो यही जो था आपका जो पेस फॉर लिविंग का सब्जेक्टिव था। तो आज जो पेस फॉर लिविंग का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। तो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।